बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें। अपने हाथ जोड़िए और आंखें बंद करिए। हे ईश्वर, आपने हमें ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए बुलाया है। इस सुंदर बुलाहट के लिए हम बच्चे आपका धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर, हमारे दादा दादी, मम्मी पापा ने जो ख्रिस्तीय विश्वास का बीज बोया है, हमें ऐसी शक्ति दें कि हम उस विश्वास को आगे बढ़ाते रहें, उस विश्वास में अपना जीवन जीते रहें। हम इब्राहिम की भांति, संत फ्रांसिस जेवियर की भांति आपके विश्वास में मजबूत बनाइए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपके मम्मी पापा, दादा दादी सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप ईश्वर की कृपा से और अपने माँ बाप के साथ अपना जीवन स्वस्थ और खुशी खुशी बिता रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से संत फ्रांसिस जेवियर और इब्राहिम को प्रभु यीशु अपने कार्य के लिए, किस प्रकार से संत फ्रांसिस जेवियर और इब्राहिम को ईश्वर अपने इतिहास में मानव मुक्ति के लिए उनको बुलाते हैं, और ये किस प्रकार से बिना कुछ संदेह किए, बिना कुछ प्रश्न किए ईश्वर की बात को मानकर हो लेते हैं। और इसीलिए प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से और हम क्यों इब्राहिम को विश्वास का पिता कहते हैं। बहुत सारे लोग, कोई विज्ञान का पिता होता है, कोई भूगोल का पिता होता है, कोई गणित के पिता होते हैं। उसी प्रकार हमारे ख्रिस्तीय लोगों के लिए इब्राहिम एक विश्वास के पिता कहलाए। अब्राहम, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फेथ। क्यों? वो आज हम सब पढ़ेंगे और सुनेंगे। प्यारे बच्चों, इब्राहिम की पत्नी का नाम सारा था। इब्राहिम एक चरवाहा थे। ईश्वर की बात मानकर इब्राहिम अपने कुटुंब, अपने परिवार, माता पिता सबको छोड़कर कनान देश आ जाते हैं। वो दोनों बहुत ही बूढ़े और वृद्ध हो चुके थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन इब्राहिम का विश्वास ईश्वर में अटूट था। वो ईश्वर की योजना को समझते थे। इसलिए प्यारे बच्चों, जब हम उत्पत्ति का अध्याय 13 पद संख्या 16 में पढ़ेंगे, तो ईश्वर उन्हें प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। ईश्वर फिर अब्राहम से प्रतिज्ञा करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 19 में वो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी सारा एक पुत्र प्रसव करेगी और तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। इस प्रकार से ईश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की और वह प्रतिज्ञा पूरी होती है। फिर सारा ईश्वर की कृपा से बहुत ही वृद्धावस्था में एक पुत्र को प्रसव करती है, और उस पुत्र का क्या नाम रखते हैं? उस पुत्र का नाम इसहाक रखते हैं। यस प्यारे बच्चों, इसहाक अब्राहम का एकलौता प्रिय पुत्र था। और फिर
जब हमको इस बुढ़ापे में और काफ़ी सालों बाद कोई संतान प्राप्त होती है तो कौन माता पिता है जो इसको बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा होता है प्यारे बच्चों, ईश्वर ने एक दिन इब्राहिम की परीक्षा लेना चाहा और ईश्वर इब्राहिम से कहते हैं, इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ पर जाओ और वहाँ पर उसकी बलि चढ़ाओ। इब्राहिम ने कोई संदेह नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया, कोई मन में डर और शंका नहीं, अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ की ओर चल पड़े और वहाँ जाकर ईश्वर की आज्ञा अनुसार, ईश्वर के निर्देश अनुसार वहाँ पर इब्राहिम एक वेदी बनाते हैं और उस वेदी पर बहुत सारी लकड़ियाँ रखते हैं और उन लकड़ियों पर इसहाक को रखने की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने कहा था, इब्राहिम अपने एकलौते पुत्र, अपने प्रिय पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाओ। और इब्राहिम ऐसा ही करते हैं। इब्राहिम ने पूरी तैयारी कर ली प्यारे बच्चों, और यहाँ पर एक पिता अपने एकलौते बेटे को ईश्वर की आज्ञा अनुसार मारने जाता है। वो जैसे ही बड़ा उसके हाथ में जो हथियार और भाला रहता है, उसे मारने के लिए अपना जो हथियार उठाते हैं, और तभी ईश्वर का दूत आ जाता है और कहता है, इब्राहिम रुको, तुम मेरे विश्वास में खरे उतरे, तुमने मेरी बात को माना, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और ईश्वर कहते नहीं, बालक का कोई हानि मत करना, बालक को कोई नुकसान मत पहुँचाना, इसके बदले कोई दूसरी बलि चढ़ा सकते हो। और प्यारे बच्चों, तब इब्राहिम ने वैसा ही किया और एक बछड़े की बलि चढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी विश्वास के लिए, इसी श्रद्धा के लिए, इसी निसंकोच विश्वास ईश्वर में रखने के लिए इब्राहिम विश्वास के पिता कहलाए। इब्राहिम इसी बात के लिए विश्वास के पिता कहलाए। प्यारे बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे कि इसहाक के फिर 2 संतान होती हैं और उनका नाम एसाव और दूसरे का नाम याकूब था। ईश्वर ने याकूब को चुना। और फिर प्यारे बच्चों, आपको पता होगा याकूब के 12 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 12। क्या नाम थे उनके प्यारे बच्चों? याकूब के 12 पुत्रों के नाम रूबेन, सिमोन, लेवी, यूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, जबूलोन, यूसुफ, बेन्यामीन। ये सब याकूब के 12 पुत्र थे। और प्यारे बच्चों, इन सभी नामों को आप याद करने का प्रयास करना। इस प्रकार से ईश्वर ने इज़राइल के कुलपतियों इब्राहिम, इसहाक और याकूब के द्वारा 12 महान वंश स्थापित किए। आपकी किताब लीजिए प्यारे बच्चों, किताब पेज नंबर 19 और उसमें आप देखेंगे कि एक चित्र बना हुआ है, वंश वृक्ष का चित्र। आप भी अपनी कॉपी में उसको बनाने का प्रयास करना। और फिर प्यारे बच्चों, आप एक और काम करना कि किस प्रकार से ईश्वर ने इब्राहिम को विश्वास परखने के लिए आगे बुलाते हैं और इब्राहिम ईश्वर की बात मानते हैं। आप भी एक नाटक तैयार करना, उसमें आप ऐसा ही अपने मन से
और बाइबल से कुछ एक सुंदर अभिनय लिखने का प्रयास करना। और जब स्कूलें खुलेगी, आप अपने कक्षा में या जहाँ पर भी आप विश्वास प्रशिक्षण की कक्षाएं लगती हैं, वहाँ पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, इस पाठ में अध्याय 4 में याद रखना कि किस प्रकार से ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और उन्हें प्रतिज्ञा की, और फिर उन्हें किस प्रकार से ईश्वर एक संतान प्रदान करते हैं और फिर उनकी परीक्षा लेते हैं, और उस परीक्षा में इब्राहिम खरे उतरते हैं और तभी से इब्राहिम को विश्वास का पिता कहते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखना, एक अभिनय लिखने का प्रयास करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भविष्य में अच्छे नाटक, अच्छे कलाकार हो सकते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब मैं आप सभी बच्चों को आने वाले सप्ताह के लिए कुछ प्रश्न देना चाहता हूँ। इन प्रश्नों को, इस वीडियो को सुन करके आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करना। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉपी में क्या क्या लिखोगे? एक तो आप सुंदर नाटक लिखना, और दूसरा जो इब्राहिम, इज़ाक, याकूब के द्वारा जो ईश्वर ने 12 वंश स्थापित किए, उनका एक सुंदर पेड़ बनाना और पेड़ के द्वारा वंश को दर्शाना। और तीसरा, याकूब के 12 पुत्रों के नाम लिख करके याद करना। और अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न देने जा रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करना। प्रश्न 1, पाप कैसे फैलता है? दूसरा, इब्राहिम कहाँ के निवासी थे? प्रश्न 3, जब इब्राहिम ऊर में रहते थे तब ईश्वर ने क्या कहा? प्रश्न 4, इब्राहिम ने ईश्वर के बुलावे को किस प्रकार स्वीकार किया? प्रश्न 5, ईश्वर ने इब्राहिम से क्या प्रतिज्ञा की, जिसके बारे में हमने अभी अभी सुना? और फिर ईश्वर ने इब्राहिम से उनके पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए क्यों कहा? और प्रश्न 7, ईश्वर ने इब्राहिम को क्या आशीर्वाद दिया? और आखिरी प्रश्न, इज़राइल के 3 कुलपतियों के नाम बताएं, जिनके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया। अंत में प्यारे बच्चों, याद रखना, बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 12, जिसमें ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। यस प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ईश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से ईश्वर ने इब्राहिम के द्वारा, और अंत में प्यारे बच्चों, आप सब ईश्वर के प्यार में, ईश्वर के विश्वास में अपना जीवन बिताने का प्रयास करना। अपने घर में प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, और साथ साथ महान संतों के बारे में, उनके बुलाहट के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करना, जिससे आप क्रिस्तीय विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। इसी के साथ प्यारे बच्चों, मैं आज की कक्षा को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आप सबों को यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।